कहते हैं कि प्रभु के को देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ वो लोग सबसे बड़े झूठे हैं। मैं कहता हूँ वो लोग सबसे बड़े झूठे हैं। बिजली का बिल पे कर रहे हैं हम, पेट्रोल का बिल पे कर रहे हैं हम, सब्जियों का बिल पे कर रहे हैं हम, दवाइयों का कर रहे हैं हम, सब चीज़ का हम कर रहे हैं। मसीह मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु अपने वचन में कहते सारे दान और दसवां अंश मेरे भवन में, मेरे भंडार में ले आओ। एक 10% के बारे में हम जानते हैं। आज हम जानने वाले हैं इज़राइलिटीज़ यानी इज़राइल का रूल क्या था। वहाँ पर उन्हें अपनी अर्निंग का, अपनी कमाई का 30% देना होता था। 30। हम लोग दुआ प्रार्थना करके 24 घंटे का 10वां अंश तो हम प्रभु को दे रहे हैं। दुआ प्रार्थना आराधना वचन भी हम दे रहे हैं। हम चर्च भी जा रहे हैं। लेकिन जब देने की पारी आती है तो खाली हाथ हम दे देते हैं प्रभु को। कॉइन्स दे देते हैं प्रभु को, फटे हुए नोट, टेप लगे हुए नोट और गले हुए नोट हम डाल देते हैं जो चल नहीं पाते। वो सोचते हैं कि जो हम दे रहे हैं वो प्रभु को दे रहे हैं। किस मनसा से हम प्रभु को दे रहे हैं? जिसने हमें इतनी अच्छी ज़िंदगी दिया, नौकरी दिया, बीवी दिया, फैमिली दिया, बिजनेस दिया, चीज़ें दिया, उससे हमको बेस्ट दिया, हमको बेस्ट जीवन दिया, और उसके बावजूद भी हम लोग प्रभु को एक गला हुआ नोट हम दे रहे हैं। और कई एक तो ऐसे होते हैं जो कि खाली हाथ ऐसे लिया और लेके डाल दिया। कई एक तो ऐसे होते हैं जो उस बैग में से भी देने के बजाय निकाल लेते हैं। ठीक उसी तरह हम लोग जब प्रभु की इबादत के लिए बैठते हैं, बार बार चर्च में आना जाना रहता है, या ऑनलाइन सर्विस में रहते हैं, तो हम लोग बार बार आते हैं जाते हैं, कैमरा ऑन ऑफ करते, कभी म्यूट करते हैं, पता नहीं क्या प्रिटेंड करना चाहते हैं। हम अच्छा भाग तो हम प्रभु जी को दे ही नहीं पा रहे, एंड दैट इज वेरी रॉन्ग। हम लोग दूसरों से उम्मीद करते कि हमें मिले, हम प्रभु से उम्मीद करते कि हमें मिले, लेकिन हम जब हमारी देने की पारी आती है वी डोंट हैव। डॉक्टर के पास जाना है, देयर वी हैव टू गो गिव। डॉक्टर को हमको देना है, या कोई परेशानी आ गई है, मैकेनिक की प्रॉब्लम आ गई है, वहाँ हमें देना है, बट वी आर अनेबल टू गिव टू द क्राइस्ट। हर चीज़ का प्लान करना चाहिए। कई घरों में ऐसा होता है, मसीह में मेरे भाई मेरे बहन, वहाँ पर ऐसा होता है कि जैसे ही सैलरी आती है, वो लोग, कुछ लोग तो उसका 10वां अंश पहले ही निकाल लेते, इसलिए उनके पास भरमार आशीषों से आशीषित है। कई लोगों के पास सैलरी आती है, ओके, कई लोगों के पास सैलरी आता है तो बिजली का, पेट्रोल का, फीस का, जो भी कुछ है वो सब कुछ अलग निकाल लेते हैं। जो रेस्ट बचता है उससे हम अपना कुछ देख लेते हैं, या तो प्रभु को देना हो वो तो देते हैं।
हम जब चर्च जाते हैं वहाँ पर भी हम लेट हो जाते हैं। अरे एक ही दिन तो है, एक ही दिन है हमारे पास, एक ही दिन तो आराम कर लें, हम कपड़े धो लें, इस्त्री करा लें, ये कर ले, वो कर ले, लाइक दैट। इट इज़ रॉन्ग माय डियर्स, गलत है। सही समय पर पहुंचो। जब हम खाना खाने बैठते हैं तब हम पूरा आहार खाते हैं, जब हम सोते हैं तो अच्छी पूरी नींद लेके सोते हैं, कंप्लीट रेस्ट। हम कहीं ड्यूटी या बिजनेस के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हम ईमानदारी से काम करते हैं, तो प्रभु के कामों में क्यों नहीं। हमें जब फ्लाइट पकड़ना है या हमको कहीं पार्टी में जाना है या ट्रेन पकड़ना है या स्कूल जाना है या ड्यूटी में जाना है या बिजनेस में जाना है, वी आर गेटिंग लेट, हम नाश्ता खाना कर लेंगे, अपने कैंटीन में बाहर खा लेंगे, लेकिन समय से पहले वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे हम, लेकिन हम प्रभु के भवन में समय पर नहीं पहुँचेंगे। क्यों ऐसा, ये भेदभाव क्यों? क्या प्रभु ने हमको बाइबल में भेदभाव करना सिखाया? क्या प्रभु ने हम लोगों को मतलबीपन सिखाया है, खुदगर्जीपन सिखाया है, जो कि हम ऐसा कर रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें यदि प्रभु में बने रहना है तो हमें सब तरफ देखना होगा।